अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम 2020 के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 नंबर का होता है और इसके फिर 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जिस तरह 9th क्लास में उसके पेपर पैटर्न में था, बिल्कुल 10th क्लास में भी ऐसे ही है और ये 5 मार्क्स का आता है। तो इस पार्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है, या इसी तरह के इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना है, या इसी तरह पास्ट टेंस आना है या फ्यूचर टेंस आना है। यानी जो टोटल टेंसेज हैं उनमें से कोई भी वो इस हिस्से में पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने हमसे पूछा है, दूसरे पार्ट में उसने इसकी कंडीशन बयान की है। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। अब दूसरे पार्ट में उसने हमें वर्ब बता दी है। वर्ब इसमें है वेंट, यानी गो की ये सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में उसने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिसाब से पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। अगर पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है तो इस हिस्से में फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन तो 4 हैं। पहले ऑप्शन में है लेफ़्ट, लीव, हैड लेफ़्ट, विल लीव। तो हैड लेफ़्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, तो ये इसका जवाब आएगा। इसी तरह बाकी जो इसके 5 क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से वो हल होंगे। तो पार्ट बी में पूछा जा रहा है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये बिल्कुल 9th क्लास में जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि करेक्ट स्पेलिंग्स के हवाले से वो 4 वर्ड्स देंगे और उसी तरह बिल्कुल उसी तरह 4 ऑप्शंस होंगे। तो जो जिसके करेक्ट स्पेलिंग होंगे जिस वर्ड के, वो उसका जवाब होगा, आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है ओमिट, OMIT, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है OMITE, ऑप्शन सी में है OMET और ऑप्शन डी में है OMIET। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है वर्ड के, वो है OMIT। और इसी तरह बाकी इसके 4 जो वर्ड्स हैं वो इसी तरह सॉल्व होंगे। इसी तरह पार्ट सी में पूछा जा रहा है सैनोनियम्स और एंटोनियम्स के हवाले से। सैनोनियम्स और एंटोनियम्स के हवाले से सैनोनियम्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सैनोनियम्स ऑफ करंट इज। द सैनोनियम्स ऑफ करंट इज यानी करंट का मुतरादिफ क्या है। सैनोनियम्स कहते हैं मुतरादिफ को और एंटोनियम्स कहते हैं मुतजाद को। तो द सैनोनियम्स ऑफ करंट इज, ऑप्शन ए में है डेटेड, ऑप्शन बी में है ओल्ड, ऑप्शन सी में है टाइम और ऑप्शन डी में है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इसका सैनोनियम्स बनता है और यही इसका आंसर है। और इसी तरह बाकी 5 जो है इसके इसी तरह सैनोनियम्स और एंटोनियम्स के हवाले से वो सवाल करेंगे। तो ये पार्ट सी सैनोनियम्स और एंटोनियम्स वाला ये 4 मार्क्स का है। इसी तरह पार्ट डी की तरफ हम आते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये 9th में भी इसी तरह के जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस थे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी नाउन के हवाले से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन,
एडजेक्टिव इस हवाले से, या नाउन फ्रेज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास इस हवाले से इसमें कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे और इसके आंसर में देने होंगे, या पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ही इज़ द फॉन्ट डैश टी, नीचे उसने कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, फॉर, टू, ऑफ, फ्रॉम, तो इसका पेयर ऑफ वर्ड जो है वो ऑफ बनेगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। और इसी तरह बाकी इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप 56 मार्क्स का है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, तो इसमें 5 जो है वो फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 3 फ्रॉम लेसन्स, यानी 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे और 3 क्वेश्चंस आपके वो आपके लेसन्स में से आएंगे जो लेसन के दरमियान में होते हैं। और टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। इसमें आपको जो है लेसन्स में से, आपकी जो बुक है इंग्लिश की उसके लेसन्स में से एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको आपने ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में, और ये 8 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है कोई भी समरी दे दी जाएगी, तो 5 नंबर की ये समरी होगी। अगर आपको समरी नहीं आती तो फिर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसको आपने विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करना होगा। चूँकि आपके सिलेबस में समरी जो है वो 2 या 3 होती हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर समरी को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको 3 एसेस दिए जाएंगे, तो उनमें से आपने कोई एक ऐसे लिखना होगा। अगर आपको कोई ऐसे नहीं आता तो ऑप्शनल में आपको फिर 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक पैराग्राफ आपने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये टेंसेस के हवाले से है, यानी 5 मार्क्स का आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, तकरीबन 8 होंगे, उसमें से 5 आपने करने होंगे, तो ये भी 5 मार्क्स के होंगे, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेट इन उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, इसमें कोई एक पैराग्राफ आपको उर्दू का दे दिया जाएगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये 8 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिला के 56 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव टाइप के बनेंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों मिला के 75 मार्क्स का आपका 10th की इंग्लिश का पेपर बनेगा।